रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं खीर। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये 10 किलो दूध है जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया। इसमें तकरीबन 3 पाव हमने चावल लिए हैं जिनको भिगो दिया है और इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल करके तो फिर हम इसको खीर में डालेंगे। ये हमारी तकरीबन 2 किलो चीनी है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पहले 1.5 किलो डालूँगी, अगर मुझे कुछ कम लगी तो फिर मैं थोड़ी सी और डालूँगी। और ये गार्निश के लिए हमने गरी, बादाम, इलायची वगैरह लिए हैं, ये हम बाद में डालेंगे। तो पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया चावलों का। जब इसको एक उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल डाल के तो इनको अच्छी तरह मैंने बॉईल करना है नरम से, तो फिर मैं दूध में डालूंगी। बाकी तरीका मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अब देखें, ये इस कंडीशन में हमारे चावल आ गए। हमने पानी इतना ही रखा था जिसमें ये चावल तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब मैं ये सारे चावल खीर में डाल दूँगी, दूध में इसको ना डाल के, तो फिर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। सारे चावल डाल दिए। अब हम इसको तकरीबन 1-2 घंटा अच्छी तरह से, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं अच्छी सी अगर खीर बनानी है। इसको हम अब पकने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जाएगी तो फिर ये अच्छी सी खीर हमारी तैयार होगी। बॉयल आ चुके हैं खीर को। अब ये हमारी आहिस्ता आहिस्ता पकती जाएगी। तो इसमें मैं अब ये ऑल पर का दूध था, तकरीबन ये 1.5 किलो हमारा दूध है, ये हम इसमें वो भी डाल रहे हैं साथ ही। इससे ये है कि खीर का जो टेस्ट है वो हमारा अच्छा सा आ जाएगा। ये हमारा 10 किलो पहले दूध था। 3 पाव मैंने इसमें चावल डाले हैं। अगर ज़्यादा डाल दें तो फिर वो खीर जो है ना वो ज़्यादा चावल फिर हो जाते हैं, तो इससे अच्छी तैयार नहीं होती। तो ऑल पर का तकरीबन मैंने 1.5 किलो दूध लिया जो मैंने वो भी डाल दिया। तो अब इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना ताकि ये नीचे लगे ना और अच्छी सी हमारी खीर तैयार हो जाए। इलायचियों को मैं पीस लूँगी, अच्छी तरह ग्राइंडर कर लूँगी, तो वो पीस के हम इसमें डालेंगे। साबुत नहीं डालनी, पीस के लिए है कि हमारा इलायचियों की जो खुशबू है वो अच्छी सी खीर में मिक्स हो जाएगी। तो ये देखें, अब हमारी खीर का एक स्टेप तैयार हो चुका है। ये देखें, जब इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आता है तो अभी मज़ीद हमने इसको और पकाना है। अब मैं इसमें ये गरी, सब्ज़ इलायची और बादाम जो मैंने कुछ काट के रखे हुए थे वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ ताकि वो साथ साथ गरीब जो है खीर में पकते पकते नरम हो जाएगी। थोड़ी सी ये और पकेगी, तकरीबन आधे से पौना घंटा और लगेगा। तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो हमारी खीर जो है चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर और अच्छी सी तैयार होती जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि ये नीचे से लगे ना। ये हमारी खीर, पहले मैंने आपको पहला स्टेप दिखाया था। अब तकरीबन थोड़ी सी और हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें इस कंडीशन में चीनी डाल दूंगी। ये देखिए, 1 कोली भर के मैंने चीनी की ये डाली है। कुछ लोगों को कम पसंद होता है, वैसे भी आजकल लोगों को चीनी कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरमियाना सा जो मीठा है वही सही रहता है। ये हमने 2 और 3 ये प्यालियाँ मैंने अभी इसमें भर दी। ये जो मैंने आपको नाप दिखा रही हूँ, ये भी मैं 3 डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं इसका मीठा चेक करके
तो आपको ये 2 किलो चीनी थी। ये देखें, इसमें तकरीबन हमारी एक फुल भर के तो नहीं ये प्याली निकलेगी। हाँ, ये देखें थोड़ी कम है, इसलिए मैंने 3 ये भर के डाल दिए 2 किलो चीनी में से। ये थोड़ी सी मैंने रखी है, अगर मुझे इसका मीठा सही लगा तो मैं नहीं डालूंगी, अगर कम लगा तो मैं फिर ये और डाल दूंगी। अब इसको हमने हिलाते जाना है, क्योंकि खीर को लगना नहीं चाहिए नीचे से, इसलिए कि उसकी फिर स्मेल आ जाती है तो उससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब ये थिक हो रही है, इसलिए हमको चम्मच जो है ना इसका चलाते रहना है। थोड़ी सी हमने और पकानी है तो फिर ये खीर हमारी तकरीबन रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखें हमारी खीर तकरीबन तैयार ही पे आ गई है। अब हम इसमें ये 1 पैकेट फिरनी का डाल रहे हैं। इसको हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और मैं इसमें ये डालने लगी हूँ। बस इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट और पकाना है। तो ये खीर हमारी ना अब रेडी हो चुकी है। तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये हमने इसलिए डाला है कि इससे जो खीर का टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है। अच्छा, तो ये देखें हमारी खीर अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैं किशमिश अब इसमें डालूंगी। इसको बस हमने डाल दिया। अब मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ये मैंने खास मुहर्रम हराम में स्पेशल तैयार की है खीर। अब मैं इसको थोड़ी देर तक ख़त्म पढ़ूँगी। ख़त्म पढ़ के तो फिर मैं इस खीर को बांट दूँगी। अल्लाह ताला हमारी इन चीज़ों में बरकत डाले और हमें मज़ीद तौफीक दे के हम अपने इस काम को अच्छे से अच्छा कर सकें। अब मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब ये तैयार हो चुके, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमारे लगे हैं। तो हमारी खीर अब मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, तो ये देखें हमने सारी खीर को डिश आउट कर दिया। कुछ हमने कोलियों में निकाल लिया और ये हमने बच्चों को बांटने के लिए ये छोटे कप्स हैं, इनमें डाल लिया। तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक दे के हम अपने काम को अच्छे से अच्छा कर सके। ये खास मुहर्रम के हिसाब में मैंने खीर बनाई है। तो आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और मुझे अपने कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अल्लाह ताला आपके घरों में आपको आबाद रखे, खुश रखे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।